एपिसोड 68। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कह दूं कि मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, सिर्फ बस पैसों की कमी के कारण दो जगह और नहीं जा पाया। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, वो एक लड़की से मिला था जिसका नाम था किंग के। और जो लड़की वही थी जो लिवली माउंटेन पर हमारे जान के साथ गई थी, एक और नए ग्रुप में, तो हॉल की ओर से गई थी। ठीक है, अब जो लड़की चलती है तो हमारी जान से एक सेकंड ग्रेड की गोली बनवाने की कहने लगती है। हमारा जान भी प्राइस बता देता है कि उसे 3 जड़ी बूटियां चाहिए जियो जुआन को जिंदा करने के लिए। ये लड़की भी 3 में से 2 जड़ी बूटियों का वादा कर देती है और अब आगे। और हाँ, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, 20 मिनट की पूरी भी नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे किंग के से हमारा जान बात वगैरह कर लेता है ना और यहाँ से निकल जाता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक लड़की को बताया जाता है। और इस लड़की का नाम होता है ग्रीन फ्रूट, जो कि हमारी जान की एक साथी ही रहती है। अब जो लड़की है ना ग्रीन फ्रूट, ये 2 बंदों का पीछा कर रही थी, क्योंकि सामने जो 2 बंदे हैं ना जिनका पीछे ग्रीन फ्रूट कर रही थी, ग्रीन फ्रूट ने इन दोनों को बात करते हुए देख लिया था। जान को हमें मजा चखाना है, इसलिए ग्रीन फ्रूट इन 2 बंदों का पीछा कर रही थी। अब इतने में हमें इन 2 बंदों के बारे में भी बताया जाता है कि ये 2 बंदे हैं ना, जो अर्थ होल का सेकंड वाला बंदा है ना, उसने यहाँ पर इन दोनों बंदों को भेजा है ताकि वो जान के बारे में पता लगा सके कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। और जो अर्थ होल का सेकंड वाला नंबर का बंदा है ना, उसे वो कहीं खतरे के लायक तो नहीं समझ रहा है, मतलब कि आने वाले भविष्य में खतरा तो नहीं हो जाएगा जी हाँ। इसलिए इन दोनों बंदों को सेकंड वाले बंदे ने भेजाया था अर्थ होल के, ताकि वो जान को मजा चखा सके। अब जो दोनों बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ये दोनों बंदे महसूस कर लेते हैं कि शायद उनका पीछा कोई कर रहा है। इतने में दोनों बंदे चलते हैं तो ग्रीन फ्रूट को पकड़ लेते हैं। ग्रीन फ्रूट उसका पीछा कर रही है। ग्रीन फ्रूट चलती है तो बहाने बनाती है, लेकिन ये दोनों बंदे समझ जाते हैं, इसलिए ग्रीन फ्रूट पर सीधा हमला कर देते हैं। अब भाई साहब, जब ग्रीन फ्रूट इन दोनों बंदों को उस पर हमला करते हुए देखती है ना, तो ग्रीन फ्रूट चलती है तो वो भी इन पर हमला करने लगती है, लगे तेरी। लेकिन ये दोनों बंदे थे ना, ये डाउडी की 6 स्टार के मीडियम लेवल पर थे। उसके अलावा ये दोनों बंदे जब साथ में लड़ते थे ना, तो ये डाउडी लेवल के 7 स्टार के पीक वाले बंदे को भी संभाल सकते थे। और 7 स्टार नहीं, 6 स्टार वाले पीक वाले बंदे को भी संभाल सकते थे। इसलिए ग्रीन फ्रूट पर भारी पड़ने लगते हैं। अब जब ग्रीन फ्रूट ये देखती है कि ये दोनों बंदे इस पर भारी पड़ रहे हैं, तो ग्रीन फ्रूट के पास स्नेक जनजाति की एक ब्लड लाइन थी, जिसे हम पॉइजन ब्लड लाइन कहते हैं। ग्रीन फ्रूट चलती है तो इसका इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से दोनों बंदे चलते हैं तो ये सप्रेस होने लगते हैं। लेकिन इस टेक्निक बोला जाए तो इस ब्लड लाइन का उपयोग करने की वजह से जो ग्रीन फ्रूट है ना, उसकी जो दिमाग की शक्तियां है ना, वो कमजोर हो जाती हैं और वो आपस से बाहर चली जाती है। बोला जाए तो इन दोनों बंदों को मारने की सोचने लगती है। अब इतने में हमें यहाँ पर एक और बंदा बताया जाता है जो कि छुपा हुआ था, और इस बंदे का नाम होता है की हाउ। अब जो बंदा चलता है तो एक बंदा डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर था। ये बंदा चलता है तो ग्रीन फ्रूट को टोक देता है, जिस वजह से ग्रीन फ्रूट दोबारा से अपने जो भी उसकी शक्तियां अनकंट्रोल हो रही थी ना, वो दोबारा से वापस आ जाती हैं। और सामने वाले दोनों बंदे मर रहे थे ना, वो भी मरते मरते बच जाते हैं। लेकिन अब ग्रीन फ्रूट चलती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कौन है। इतने में की हाउ चलता है तो सामने आता है, और अब जो तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ग्रीन फ्रूट से लड़ने लगते हैं। इतने में हमें यहाँ से थोड़ी दूरी पर मुंह फैन और मोयान को भी बताया जाता है। अब जब ये दोनों बंदे ग्रीन फ्रूट की शक्तियां देखते हैं कि एक साइड से जहाँ पर फाइट चल रही है वहाँ से ग्रीन फ्रूट की शक्तियां आ रही है, तो मोयान और मुंह फैन चलते हैं तो तुरंत ग्रीन फ्रूट के पास आ जाते हैं और ग्रीन फ्रूट से पूछने लगते हैं। ग्रीन फ्रूट चलती है तो मोयान और मुंह फैन को सब कुछ बता देती है। हालांकि यहाँ पर लिटिल ई भी आ जाता है। अब जब यहाँ पर लिटिल ई ग्रीन फ्रूट की बात सुनता है ना, तो वो भी गुस्सा हो जाता है कि ये जान के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं। लिटिल ई चलती है तो आगे बढ़कर की हाउ और इन दोनों बंदों से लड़ने वाली होती है, तभी मोयान मना कर देती है कि रुको, तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है, हमें फेंजियन पवेलियन में प्रॉब्लम हो सकती है एल्डरों के हाथों से अगर इन बंदों से हम लड़े तो, इसलिए मुझे ही इन्हें संभालने दो। अब भाई साहब, जब मोयान की ऐसी बातें लिटिल ई सुनता है ना, तो वो चुप हो जाता है। हमें मोयान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ती है। अब इतने में हमें की हाउ को बताया जाता है जो कि मोयान को आता हुआ आगे देख रहा होता है। की हाउ चलता है तो एक अटैक करता है मोयान के ऊपर, लेकिन मोयान चलती है तो इस अटैक को बीच में ही डिजोल्व कर देती है। और मोयान कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पावर लेवल क्या होगा। सामने वाला की हाउ भी समझ जाता है कि सामने वाली जो मोयान है ना, बोला जाए तो लड़की है ना, वो भी डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर है, इसलिए इससे निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब की हाउ चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक मोयान के ऊपर कर देता है। अब मोयान चलती है तो वो भी अपने पूरे शरीर को उसकी होली फ्लेम है ना उसे ढक लेती है, और सामने की हाउ का जो अटैक आ रहा था ना, उसे रोकने वाली होती है। तभी यहाँ पर येलो स्पिरिट एंगर अटैक आता है। बोला जाए तो एक आध्यात्मिक शक्तियों का अटैक आता है और यहाँ पर हाउ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तो और की हाउ की जो आत्मा है ना, उसे भी थोड़ा बहुत जख्मी कर देता है। इस वजह से की हाउ पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ गया था और उसने की हाउ पर अटैक कर दिया था। की हाउ भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इन तीनों को पकड़ता है और इन तीनों से पूछताछ करने लगता है कि बोलो तुम आखिरकार मेरे ग्रुप को क्यों परेशान कर रहे थे। की हाउ चलता है तो यहाँ पर सब कुछ बता देता है, क्योंकि जान को किलिंग इंटेंट था ना वो बहुत ही ज्यादा, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देता है कि हमें जो अर्थ वर्ल्ड के दूसरा स्टूडेंट है ना, बोला जाए
तो दूसरा चीफ डिसाइपल उसने हमें यहाँ पर तुम्हारी जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं लगाएंगे और तो और हम किसी भी बात का उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। अब भाई साहब जब जियान इन दोनों की तीनों की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है, क्योंकि हमारा फैंजियन पवेलियन में रहता है और सामने वाले जो स्टूडेंट है ना तीनों वो भी फैंजियन पवेलियन के हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं मार सकता, इसलिए जान चलता है तो फाइनली इन्हें यहाँ से जाने देता है। अब इन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। जान को पता चलता है कि उसे 2 महीने हो गए थे वहाँ पर गए हुए, और तो और जो एल्डर जुदा हुए ना उन्होंने जो टेक्निक रखते हैं ना फैंजियन पवेलियन, वहाँ पर भी किसी को भी नहीं जाने दिया जब तक कि जान नहीं आ जाएगा। इसलिए वहाँ के जो वहाँ पर जाने वाले स्टूडेंट है ना वो भी गुस्सा हुए हैं तुम्हारी वजह से कि तुम इतनी ज्यादा लेट कैसे हो गए। अब जान चलता है तो इन सबकी बातें सुनकर हमें से रिला देता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहीं पर 2 बुड्ढों को बताया जाता है। इनमें से एक तो था अर्थ होल का मास्टर और दूसरा था ह्यूमन होल का मास्टर। अब ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो आपस में बात करने लगते हैं। जो ह्यूमन होल का मास्टर है ना वो अर्थ होल के मास्टर से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो अर्थ होल के स्टूडेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। देखो तुम्हारे जो 2nd नंबर का स्टूडेंट है ना उसने जान के ऊपर अटैक करा दिया। ह्यूमन होल का मास्टर चलता है तो वो भी हमें सिर हिला देता है और थोड़ा उदास हो जाता है कि उसके स्टूडेंट इतनी ज्यादा एरोगेंट है। के साथ सीन से होता है और फिर हमें ह्यूमन हॉल के मास्टर को बताया जाता है जो कि ह्यूमन हॉल के कुछ स्टूडेंटों को डांट रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी जो नाक है ना वो नीची हो गई है, दोबारा से ऐसी गलती मत करना। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है। यहाँ पर 2-3 बुड्ढे सभी को जानकारी दे रहे होते हैं फैंजियन पवेलियन के। बहुत जल्द फैंजियन पवेलियन का जो हॉल है ना जहाँ पर बहुत सारी टेक्निक उपलब्ध है वो हॉल खोला जाएगा और फिर वहाँ पर तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। सभी के सभी लोग जब इन बुड्ढों की बात सुनते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फाइनली जान की आने की वजह से जो हॉल खोला जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बुड्ढा जिसका नाम था मू जू जी, हालांकि इस बुड्ढे के साथ 8 और बुड्ढे थे। अब ये सारे के सारे बुड्ढे चलते हैं तो सामने 1-1.5 हजार फैंजियन पवेलियन के स्टूडेंट खड़े हुए थे। सभी को एकदम मस्त तरीके से ज्ञान देते हैं कि हम फिलहाल के लिए टेक्निक दरवाजा खोल रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें जाना है और वहाँ से अच्छी टेक्निक छांट कर लाना है। अब ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सी टेक्निक को वहाँ से ला पाते हो। लेकिन याद रहे जो टेक्निक होल है ना उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है ना उसमें तुम्हें लो लेवल की टेक्निक मिलेंगी, दूसरा भाग है उसमें थोड़ी सी हाई लेवल की टेक्निक मिलेंगी और तीसरा भाग है ना उसमें तुम्हें इमोर्टल लेवल की टेक्निक भी मिल सकती है। और जो चौथा लेवल है ना उसमें तुम होली रैंक की टेक्निक भी प्राप्त कर सकते हो, साथ ही साथ इमोर्टल रैंक की भी टेक्निक प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि सबसे ज्यादा पावरफुल तुम्हें उसी में मिलेंगी रैंक 4 के में। लेकिन याद रहे तो रैंक 4 का होल है ना उसमें बहुत ही कम बंदे जाते हैं, मतलब कि बंदे तो बहुत जाते हैं लेकिन कामयाब बहुत ही कम होते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढे कहते हैं ना तो सभी के सभी लोग यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं कि मैं तो रैंक 3 पर जाऊंगा, मैं रैंक 2 पर जाऊंगा, नहीं मैं तो रैंक 4 पर जाऊंगा। इतने में हमें लिंग जुआन को बताया जाता है जो कि जो रैंक 4 पर एक बंदा था ना अर्थ हॉल में उससे बात कर रही होती है और जान को ढूंढ रही होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे इसलिए उसे जान दिख ही नहीं रहा था कि जान कहाँ पर गया। अब इतने में हमें यहाँ पर एक और बंदे को बताया जाता है जिसका नाम था जू यू यान। और ये जू यू यान है ना ये है जो अर्थ हॉल का है ना 2nd वाला बंदा। और ये जू यू यान है ना ये बहुत ही ज्यादा सही बंदा है क्योंकि इसे कुछ भी नहीं दिखता, ना ही अपना काटा ना ही दूसरे का काटा, तो इसे एक ही चीज दिखती है वो है फैंजियन पवेलियन का बढ़ना, बोला जाए तो ग्रो होना। मतलब कि बाहर में जाऊं मैं, बाहर में जाए जान, सिर्फ उसी के लायक है जो फैंजियन पवेलियन का भला कर सके, इसलिए मैं इसे एकदम सही बंदा कहता हूँ। ठीक है, ये बंदा चलता है तो ये भी सोच लेता है कि मैं भी 4थे फ्लोर में जाऊंगा। अब इतने में हमें मू जू जी मतलब कि जो अर्थ हॉल के ह्यूमन हॉल के एल्डर थे ना उन्हें बताया जाता है जो कि जान से कह देते हैं कि जान जैसे ये दरवाजा खोले ना एकदम अंदर मत जाना, थोड़ी देर बाद जाना। हमारा जान भी हमें से रिला देता है। अब यहाँ पर मू जूजी और 8 एल्डर थे ना कुछ हाथों की सील बदलते हैं और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देते हैं। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो इस पोर्टल से भयानक मात्रा में पहले तो शक्तियां निकलती हैं। इस वजह से स्टूडेंट क्या यहाँ पर जो एल्डर थे ना उन्हें भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। शक्तियां निकलने के बाद जब ये शक्तियां स्थापित हो जाती है ना बोला जाए तो एकदम मेंटेनेंस में आ जाती है ना तो इसमें ह्यूमन बोला जाए तो स्टूडेंट अंदर जाने लगते हैं। इनमें हमारा जान चलता है तो वो भी अंदर जाने लगता है। लेकिन जो एल्डर मू जू जी थे ना वो रोक लेते हैं और एक साथ जो रैंक 4 पर स्टूडेंट जाने वाले थे ना करीब 900 के करीब सारे के सारे स्टूडेंटों को रैंक 4 पर भेजा देते हैं। अब जैसे हमारा जान रैंक 4 के बॉम्ब होल के जरिए जाता है ना तो वो एक अलग ही स्थान पर पहुंच जाता है, वो भी एकदम अकेला। हमारा जान हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो वो बहुत सारे लोगों के साथ आया था तो भला वो यहाँ पर अकेला कैसे हो गया। जियान को सोचने लगता है कि उसे एल्डर मू जू जी ने समझाया था जो हाई लेवल की टेक्निक होती है ना उन्हें रखने के लिए एक अलग ही स्थान की आवश्यकता पड़ती है जो कि दुनिया से एकदम अलग होता है। तो शायद वो किसी हाई रैंक की टेक्निक के स्थान में आ गया है। जान चलता है तो यहाँ पर और भी कुछ भी सोचता है लेकिन वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसलिए यहाँ से हमारा जान एकदम शांत होकर एक दिशा में बढ़ने लगता है क्योंकि हमारे जान को यहाँ के बारे में पता तो है नहीं कि उसे कहाँ पर जाना है, कहाँ से आना है। हमारा जान यह सोचकर कि आगे उसे कोई पावरफुल टेक्निक मिल जाए आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान थोड़ा ही आगे बढ़ता है तभी उसके शरीर से एक सफेद कलर की एनर्जी निकलती है। अब जैसे हमारा जान सफेद कलर की एनर्जी को दिखता है ना तो उसे कुछ याद आ जाता है कि जो एल्डर मू जो जी है ना उन्होंने उसके शरीर में सफेद कलर की लाइट डाली थी ताकि वो एक पावरफुल टेक्निक को ढूंढ सके। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि जो एल्डर मू जो जी है ना
वो ह्यूमन हॉल को बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए शायद वो जान की मदद कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये सफेद लाइट हमारे जान के शरीर से निकली थी ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि चलो कोई तो है उसका रास्ता बताने के लिए। अब जान चलता है तो सफेद लाइट का पीछा करने लगता है और एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर 6-7 स्टूडेंट पहले से ही खड़े थे। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे यहाँ पर किंग के, लिंग जुआन, जू यू यान और भी बंदे बहुत से खड़े थे। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि जो लिंग जुआन है ना, वो तो यहाँ पर अपने फादर की मदद से आई है, उसने मदद की है। और जो किंग के है ना, उसे एल्डर किंग लाओ ने मदद की है कि किंग के यहाँ पर आ सके। और जो जू यू यान है ना, अर्थ होल का, उसके साथ 2-3 बंदे और आए हैं। तो इन सबकी मदद तो जो अर्थ होल का जो भी मास्टर है ना, उन्होंने मदद किया ताकि जू यू यान यहाँ पर आ सके। उम्मीद है समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जू यू यान चलता है तो सभी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर क्यों रुके, क्योंकि सामने एक बैरियर है और इस बैरियर को मैं अकेले नहीं तोड़ सकता और ना ही तुम तोड़ सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी बंदे अपनी पावर मुझ में डालो ताकि मैं इस बैरियर को तोड़कर इसके अंदर जा सकूं। अब जैसे जू यू यान एक कहता है ना, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर अपनी बातें मान लेते हैं कि ठीक है, और सारी की सारी पावर जू यू यान के शरीर में डालने लगते हैं। लेकिन जो हमारे जान और किंग के थे ना, वो जू यू यान के शरीर में अपनी पावर नहीं डालते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी पावर जू यू यान के शरीर में डाली ना, अर्थ होल के सेकंड वाले बंदे के अंदर डाली ना, तो शायद इसका शरीर ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन जू यू यान के समझाने पर टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, हमारे जान और किंग के अंदर पावर डाल देती है। अब जैसे जू यू यान सारी पावरों को लेता है ना, तो जो जू यू यान के पास जीवन और मौत की शक्ति थी ना, वो एक 8 रैंक की थी, बोला जाए तो 8 प्रकार के कलर वाली थी। जो यू यान चलता है तो सारी चीजों का उपयोग कर हमने जो बैरियर है ना, उसे तोड़ देता है। बैरियर टूटता तो नहीं है, क्योंकि ये बैरियर किसी डाउट जियान बंदे ने बनाया है, इसमें सिर्फ होल होता है। अब जैसे ये होल होता है ना, तो धीरे धीरे ये होल दोबारा से बंद होने लगता है। जो यू यान चलता है तो तुरंत सभी को से कहता है कि जल्दी से इस होल के उस पार निकलो, वरना हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब जैसे जो यू यान ये कहता है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस होल को बनाने में जो यू यान को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है और वो सबसे पहले हमें जाने दे रहा है। सभी के सभी बंदे चलते हैं, जान, किंग के, लिंग जुआन और सभी के सभी बंदे चलते हैं। तो इस गड्ढा हुआ था ना इस सील में, उसके जरिए इस सील के अंदर आ जाते हैं। और सबसे बाद में जू यू यान अर्थ होल का सेकंड वाला बंदा ये भी आ जाता है। मैं बता दूं कि जो जू यू यान है ना, ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार बंदा लग रहा है। अब वो तो हमें आगे जानकर पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे ये सभी के सभी बंदे लगभग 7 अकेले बंदे थे यहाँ पर आते हैं ना, तो ये सामने 3 प्रकार की एनर्जी को देखते हैं। इनमें से एक एनर्जी थी ना, वो तो थी ह्यूमन होल की, और जो 2 एनर्जी थी ना, वो थी अर्थ होल की, और जो तीसरी एनर्जी थी ना, वो थी हेवन होल की। जैसे यहाँ पर जो 7 बंदे आते हैं ना, तो यहाँ पर ये बातचीत करने लगते हैं कि जो भी जिस हॉल में रहता है ना, उसके हिसाब से इस एनर्जी के अंदर। जैसे यहाँ पर जू यू यान एक कहता है ना, तो सभी के सभी बंदे जाने लगते हैं आगे। चलो यहाँ पर थोड़ी सी मैं बैक स्टोरी बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है शायद। भाई जो किंग के है ना, वो है हेवन हॉल की, लेकिन हेवन हॉल के जो मास्टर है ना, उन्होंने कुछ समय के लिए किंग के को अर्थ हॉल में भर्ती कर दिया है। और किंग के पावरफुल है, इसलिए जो अर्थ हॉल है ना, उसमें वो पहले नंबर की स्टूडेंट बन गई है टेम्परेरी रूप से। और जो अर्थ हॉल का सबसे पहला स्टूडेंट था ना, तो जो हेवन हॉल के 7 या फिर 8 स्टूडेंट है ना, वो एक मिशन पर गए हैं, तो अर्थ हॉल के वो पहले स्टूडेंट को भी ले गए हैं शायद। तो ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जो यू यान है ना, जिस सेकंड नंबर का बंदा है, और किंग की भी अगर अर्थ होल की होती ना, तो ये फर्स्ट रैंक पर थी। और यहाँ पर जो तीनों एनर्जी है ना, किंग के हेवन हॉल की एनर्जी के पास जा रही है ना, तो शायद ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर किंग के चलती है, तो वो हेवन हॉल के जो भी एनर्जी है ना, उसके पास चली जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। जू यू यान और यहाँ पर 2-3 बंदे और थे इसके साथ, तो वो चलते हैं, जो अर्थ होल की एनर्जी थी ना, वहाँ पर जानकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जो यान है ना, वो ह्यूमन हॉल के एनर्जी के पास जाकर ह्यूमन हॉल की एनर्जी के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, बोला जाए तो एक नया स्पेस में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे अपने शरीर पर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस होने लगता है। जान समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, जो पहले यहाँ पर उन्होंने टेक्निकों को हासिल किया है, उनकी शायद एनर्जी का अवशेष है यहाँ पर। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपने घुटनों के भर बैठता है और इन्हें सभी को प्रणाम करने लगता है कि मैं जान ह्यूमन हॉल से आप सभी को ग्रीट करता हूँ। अब भाई साहब यहाँ की जब ये आसपास की एनर्जी जो कि आत्माओं के रूप में उपलब्ध है, आत्मा इसी एनर्जी में मिक्स है, ये महसूस करती है ना, तो जान के ऊपर जो भी दबाव था ना, वो कम हो जाता है, या बोला जाए तो ना के बराबर ही रह जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारे जान के ऊपर एक और दबाव आता है, बोला जाए तो आंधी टाइप की कुछ आती है और हमारे जान को उड़ाते हुए एक जगह पर ले जाती है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, बोला जाए तो ये को नई जगह पर आ जाता है हमारा जान। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो आसपास से 8 स्टोन दिखाई देते हैं और हमारा जान एकदम बीच में खड़ा हुआ होता है। जान हैरान हो जाता है कि वो आखिर आ कहाँ पर गया। इतने में यहाँ पर आसपास में एक आवाज गूंजती है, लड़के सच में तुम टैलेंटेड लगते हो, वैसे तुम्हारे टीचर का नाम क्या है। अब जैसे हमारे जान ये वाली आवाज सुनता है ना, तो वो आसपास देखने लगता है। जान चलता है तो पहले आवाज आई थी ना, पूछने लगता है कि एल्डर आप कौन है, आप कृपया मेरे सामने आ जाइए, मैं जान ह्यूमन हॉल का आपको ग्रीट करता हूँ। लेकिन जान के सामने कोई भी नहीं आता है। इतने में एक और बार आवाज आती है कि लड़के हमारे टीचर का नाम क्या है। अब जब हमारे जान ये सुनता है ना 2-2 बार, तो हमारे जान बता देता है कि मेरा नाम जान है और मैं ह्यूमन हॉल से हूँ और मेरे टीचर मू जो जी हैं, जो कि ह्यूमन हॉल के
चीप है ना वो है। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो ये आवाज पहले तो मुस्कुराती है, मतलब कि हंसने की आवाज आती है, और फिर कहने लगते हैं कि वो बेकार इंसान मुजूजी वो कैसे तुम्हारा टीचर हो सकता है। मैं भरोसा ही नहीं करता कि उसने इतने अच्छी तरीके से तुम्हें शिक्षा दी हो। अब जी हाँ, जब इस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है ना, मतलब की आवाज गूंज रही है ना, उसकी ऐसी आवाज सुनता है ना, तो जान कहने लगता है कि हाँ, मुझे उन्होंने ही पढ़ाया है। इसके अलावा मेरे एक और टीचर हैं जिनका नाम है एल्डर जू दाऊ। अब जैसे ये आवाज यहाँ पर हमारे जान की बात सुनती है ना, वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और यहाँ पर जान की तारीफ करने लगती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। पहले तो तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक होली फ्लेम भी है। अब जैसे हमारे जान महसूस करता है ना कि सामने वाला बुड्ढा उसके बारे में काफी ज्यादा जान चुका है, तो जान समझ जाता है कि शायद जो भी बुड्ढा है ना, ये आवाज आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन इतने में अब यहाँ पर सामने एक बुड्ढा प्रकट होता है जो की सफेद कलर के कपड़े पहने हुआ था। अब जैसे हमारे जान इस बुड्ढे को दिखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा समय दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ ताकि तुम एल्डर जू दाऊ के शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय बढ़ा सकता हूँ। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर हमारे जान को स्काई स्विच रूलर के बारे में बताने लगता है। बोला जाए तो ये वही टेक्निक है जो गोल्डन ड्रैगन हमारे जान को दिलाना चाहते हैं, क्योंकि स्काई स्विच रूलर है ना, इसी टेक्निक को लेने के लिए हमारे जान पवेलियन में आया है और गोल्डन ड्रैगन इसलिए हमारी जान को यहाँ पर लाए हैं। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करता और सीधा हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अगर तुम्हें मूविंग स्विफ्ट रूलर टेक्निक सीखना है ना, तो उससे पहले तुम्हें कुछ कंडीशन को हासिल करना होगा। तुम्हें पता है ना कि जो स्काई मूविंग रूलर स्विफ्ट टेक्निक है ना, इसे अभी तक सिर्फ 2 ही बंदे सीख पाए हैं। एक तो है वो फैंटियान, जो फिलहाल ही मैंजियन पवेलियन का लीडर है। इसके अलावा किसी ने भी ये वाली टेक्निक नहीं सीख पाई है। हालांकि तुमसे आने से पहले यहाँ पर 300-400 लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी पहले लेवल तक को, मतलब कि ये टेक्निक किसको मिलना है ना, एक टेस्ट है ना, उसके पहले लेवल तक को भी पार नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करने में कामयाब रहोगे। और हाँ, जो स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर टेक्निक है ना, इसकी सहायता से तुम किसी डाउ जियान लेवल वाले बंदे को भी बहुत ही आसानी से मार सकते हो। और एक और बात, ये स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर टेक्निक है ना, ये एक होली लेवल की टेक्निक है, ये सब कुछ सोच कर करना। हमारा जान भी इस बुड्ढे की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो सिर्फ हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते यहाँ से गायब हो जाता है। हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि बुड्ढा करना क्या चाहता है। इतने में यहाँ पर हमारे जान यहाँ पर खड़ा हुआ था ना, यहाँ से थोड़ी दूर, वहाँ पर जो 8 पिलर थे, 8 पिलर चमकने लगते हैं और हमारे जान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो जो 8 पिलर है ना, जो फिलहाल के लिए जीवित हो चुके हैं। जान हैरान हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर जो बुड्ढा गायब हो रहा था ना, उसे पूछने लगता है कि आप चेक कर रहे हो। ये बुड्ढा भी सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है उम्मीद है कि तुम इस पहले टेस्ट को पार कर लो। खैर जो भी हो, अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और भाई साहब यह कहती है। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि 8 पिलर के एकदम बीच में खड़ा हुआ था। हमारे जान चलता है, वो देखने लगता है कि जो 8 पिलर है ना, वो फिलहाल के लिए जीवित हो चुके हैं और इनमें से एक पिलर है ना, वो उस पर हमला करने के लिए आगे आ रहा है। अब जैसे ही हमारे जान इस प्लेयर को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना, वो इस पर अटैक करने की तैयारियां करने लगता है। लेकिन इतने में हमारे जान को महसूस होता है कि उसकी जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो सप्रेस होने लगी हैं और तो और उसकी जो डाउ की है ना, वो भी सप्रेस हो चुकी है। तो जान हैरान हो जाता है कि सामने वाले इस प्लेयर से कैसे जीता जाए। जान चलता है तो इस पर 1-2 अटैक करता है, लेकिन ये पलक झपकते ही डिजोल्व हो जाते हैं अटैक। जान समझ जाता है कि इस पहले प्लेयर से वो नहीं जीत सकता, तो भला 8 प्लेयर से कैसे जीतेगा। अब भाई साहब हमारे जान यहाँ से निपटने की कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान की जो एंशिएंट तलवार है ना, जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंटेलिजेंटता है, कुछ मैसेज हमारे जान तक भिजा दिया है। जान भी जब इस मैसेज को सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब जान चलता है, अपनी तलवार को पीछे टांगता है और एकदम शांत खड़ा हो जाता है। अब जैसे ये प्लेयर जो कि उसकी ओर आ रहा था तेजी, जब जान को अस्त्र शस्त्रों को डालते हुए दिखता है ना, तो प्लेयर भी हैरान हो जाता है और तुरंत पीछे वापस लौट जाता है। अब जैसे ये प्लेयर अपनी जगह पर जाता है ना, तो यहाँ पर 8 प्लेयर थे ना, 8 प्लेयरों से अजीब अजीब से थोड़ी बहुत आवाज आने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि मानो ये 8 प्लेयर है ना, ये आपस में बात कर रहे हो। अब मैं चलो इन प्लेयरों की भी आपको बात समझा देता हूँ कि जो प्लेयर है, इनका पहला काम है कि सामने वाला बंदा हार माने, और उसने हार मान लिया है तो उसे पहला लेवल पार करने लिया जाए, और अगर हार नहीं मानता कोई भी बंदा, तो उसे यहीं से पीछे फेंक दिया जाएगा। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर उसने हार मानी थी ना, अपनी तलवार के मैसेज के हिसाब से ये प्लेयर अपने आप वापस लौट गया था। अब भाई साहब ये प्लेयर वापस लौटा ही था और इन प्लेयरों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई थी, तभी यहाँ पर 8 प्लेयरों से थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलने लगती है और यहाँ पर एक इंसान बनने लगता है। जैसे ही हमारे जान इस इंसान को बनते हुए देखता है ना, तो हमारे जान का चेहरा बोला जाए तो मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने जो इंसान बन रहा था ना, हूबहू हमारे जान के जैसा ही बन। सामने जो इंसान जो कि ये प्लेयर अपनी एनर्जी को मिलाकर बना रहे थे ना, ये पूरा बन जाता है ना, तो ये एकदम हमारी जान की तरह ही देखने को लगने लगता है। जान हैरान हो जाता है कि सामने वाला इंसान आखिर मेरी तरह क्यों दिख रहा है। जान चलता है तो अपनी दोबारा से तलवार को निकालता है और जो सामने इंसान था ना, बोला जाए तो एक और जान था ना, उससे लड़ने लगता है। लेकिन हमारे जान जितना भी कोशिश करे, वो सामने वाले जान को हरा नहीं पा रहा था। जान चलता है तो यहाँ से पीछे हटने लगता है। इतने में जो हमारी जान की काले कलर की तलवार थी ना, उससे एक और बार एक मैसेज आता है। जैसे हमारे जाने वाले मैसेज को सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसी हैरानी में एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।